चलिए, स्वागत है आप सभी का नवरात्रि के इस वेबिनार में। नौ अप्रैल 2024 से चैत्र के नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण 9 दिन देवी शक्ति के 9 रूप, देवी शक्ति के 9 रूप। कंचन जी, कितने नवरात्रे होते हैं साल में? 4। कौन कौन से? मुझे ये दोनों याद है। एक अभी गया गुप्त नवरात्रि, और अच्छा। एक मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 में से एक गया, एक याद नहीं आ रहा है। चलो, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे, तो 4 नवरात्र होते हैं। गुप्त नवरात्रे किसके लिए होते हैं? साधना करने के लिए। गुप्त नवरात्रे बेसिकली साधकों के लिए होते हैं, जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए होते हैं। वैसे तो चारों नवरात्र ही सबके लिए है, पर गुप्त नवरात्र में स्पेशली जो साधक होते हैं, जो उपासक होते हैं, वो साधना करते हैं। और प्रत्यक्ष नवरात्रे सबके लिए होते हैं, परिवार वालों के लिए, सबके लिए। नवरात्रा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि, 9 रातें। नवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है। इन 9 रात्रि में हम लोग देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और विशेष रूप से पूजा साधना करते हैं, और ये 9 दिन जो है आपको पूरे साल भर की एनर्जी देके जाते हैं हर तरीके से पूजा की जाए तो। नवरात्रे शब्द में, अच्छा एक चीज बताइए, नवरात्रि है नवरात्र है, एक्चुअल में सही शब्द क्या है? सही शब्द नवरात्र। नवरात्र, रात्रि नहीं है। जहां तक हमने नवरात्रि। सुना है। नवरात्रि, क्योंकि रात की पूजा होती है ना, रात्रि। उन्होंने बोला रात्रि, आप बोल रहे हो नवरात्र। अब बताओ सही क्या है? संस्कृत में रात्रि बोलते हैं ना। क्या सही शब्द है बताइए भारती जी। गुरुजी, नवरात्र ही रहता है। नवरात्र रहता है, रात्रि नहीं रहता। नहीं। राधिका जी, आप भी बता दो। जहां तक मैंने सुना है तो नवरात्रि ही कहा करते थे हम लोग। रात्रि या रात्र? रात्रि। रात्रि। 2-2 वोट चल रहे हैं। पौर्णा जी, आप भी बता दीजिए, आपका वोट फिर फाइनल कर देगा। हमको जितना गुरुजी मालूम है नवरात्रि बोलते हैं। एक्चुअल जो शब्द है वो नवरात्र है। नवरात्रि तो एक प्रचलन में आया हुआ शब्द है, इसलिए हम उसको नवरात्रि 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 कहते हैं। और जो एक्चुअल शब्द है, अगर हमारे वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, तो वो नवरात्र है। 9 नवरात्र, ठीक है। लेकिन प्रचलन में नवरात्रि आया हुआ है, इसलिए वो नवरात्रि चल रहा है। एक चीज आप देखिए कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से या किसी भी संस्कृति के हिसाब से रात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू दिन। जितनी भी रात्रि हैं वो सारी रात्रि मानी गई, मतलब शिवरात्रि, होली की रात्रि, नवरात्रि। कहीं भी दिन नहीं है कि नवरात्र की 9 दिन, होली दिन, महाशिव दिन। क्या रीजन है कि रात्रि की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? रीना जी, क्या लगता है रात्रि की इंपॉर्टेंस क्यों है, दिन में क्यों नहीं? रात को कॉस्मिक एनर्जीज हाई होती है, जैसे हम कहते हैं कि सुबह जो हमारा पीरियड होता है साधना करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग का, वो ज्यादा अच्छा होता है। या रात को जो 2:30 2:15 वाला पीरियड है, वो ज्यादा अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त। नहीं, वो तो अमृत वेला हुआ। तो वही। अमृत वेला, हाँ, शायद इसीलिए बोलते हैं कि रात्रि ज्यादा अच्छी है। शांति होती है। आप लोग, हम लोग सिद्धि वगैरह जो भी करना चाहे, आराम से पूजा वूजा भी कर सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है। और कोई रीजन? रात्रि
इसलिए शुभ मानी जाती है, जैसे इन्होंने बताया लीना जी ने, कि रात्रि में एक तो चारों तरफ शांति होती है, पीस होता है, तो आप अपनी साधना को तरीके से कर सकते हो, निर्विघ्न कर सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। पहली बात। दूसरी बात, रात को 2 बजे से अमृत वेला काल चालू होता है और सुबह 6:30 बजे तक अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त, ये प्रोसेस चलता है कंटिन्यू। इस वेला में आप जो भी पूजा करते हैं वो पूजा पाठ आपको बहुत ज्यादा फल देते हैं। 2 से लेकर 4 बजे तक अमृत वेला काल, 3:30-4 बजे तक, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त। इस वेला में की गई पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा सार्थक। इसको अगर दूसरे वे में समझे, साइंटिफिक वे में समझे, कि दिन में अगर आज आप किसी को आवाज लगाओगे तो शायद वो आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जब रात को आवाज लगाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और गूंजेगी, है ना। आप कभी दिन में देखिएगा कि बहुत सारे रेडियो की फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने भी रेडियो स्टेशन है, कई बार जब आप दिन में रेडियो ऑन करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर नहीं आती और कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस करता है। और जो छोटे रेडियो स्टेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी तो आप बिल्कुल नहीं मैच करती, वो डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन जैसे जैसे नाइट होती जाती है, छोटे से छोटे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी भी प्रॉपर चलती है और आपको प्रॉपर आवाज आती है। तो उसका रीजन ही ये है कि दिन में सूर्य की किरणें उन रेडियो तरंगों को रोकती हैं, उन जो वाइब्रेशंस होती है रेडियो की उनको रोकती है। इसी प्रकार दिन में जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा, जैसे ही आप सुबह पूजा में बैठते हैं तो आपके पास एकदम हजारों विचार आपके ऊपर अटैक करते हैं, हजारों विचार जो आपने सोचे भी नहीं। वो केवल इसलिए करते हैं कि सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज होती है, आप साधना करने बैठे, पता चलता है कभी कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो आपका सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल वो डिस्टर्ब कर रहा है। हर कोई डिस्टर्ब करता है। रात में कुछ नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आप है और वो ईश्वर है। तो वो चीजें आपके लिए फ्रिक्वेंसी के वे में काम करती है। जिस वे में आप बैठते हो, वो फ्रिक्वेंसी जब आप रात में साधना करने बैठते हो तो वो जो साधना है वो बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है। कहते हैं दिन की अपेक्षा कहीं मल्टीपल टाइम्स में वो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर होके यूनिवर्स तक पहुंचती है और आपकी साधना सफल होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी साधक हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, या जो भी हैं, वो सब लोग रात में ही स्टडी करते हैं। या आप पढ़ने वाले बच्चों को भी देखेंगे, ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे, जो अगर आप यूपीएससी के बच्चे जो क्लियर करते हैं, सिविल सर्विस, आईएएस वगैरह, उनसे भी अगर आप बात करें मैक्सिमम, तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं नाइट में पढ़ना, क्योंकि वो शांत भाव होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बोले यार दिन भर तो सोता रहता है, पता नहीं कब कैसा आईएएस बन गया, दिन भर सोता था यार। लेकिन वो रात में जो पढ़ाई करते थे, वो रात के 3 घंटे की पढ़ाई और दिन की 8 घंटे की पढ़ाई वो बराबर जाती थी। इसलिए रात को जो आपकी फ्रिक्वेंसी है बहुत ज्यादा वो। आप देखिएगा आज भी कई छोटी जगहों पर रात के टाइम पे गांव के सरपंच या जो पॉलिटिशियंस, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस, वो जाके कुछ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जिसका जो रिलीजियस है, सेवा भाव करते हैं या सफाई करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि रात में की गई वो सेवा भाव जो उनको फल देती है, वो ना जाने कितने ही पूजा पाठों से ज्यादा फल होता है। और स्पेशली नवरात्र के टाइम पे अगर आप किसी भी मंदिर प्रांगण की सेवा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के टाइम तक करते हैं, जहाँ कोई देख भी नहीं रहा आपको, पहली बात तो देख रहा है तो कोई शर्म नहीं है, पर फिर भी अगर आपको किसी तरह का वो है तो आप देखिएगा उसका फल आपको क्या मिलता है। वो सेवा, कोई भी सेवा धन सेवा से बड़ी है आपके शरीर की सेवा। अगर आप शरीर सेवा किसी भी मंदिर में अपना योगदान देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपको बहुत ज्यादा फल देती है, स्पेशली नवरात्र के टाइम। तो इसलिए रात को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। 4 तरह की नवरात्रि, एक आती है माघ महीने में, एक आती है चैत्र महीने में, एक आती है आषाढ़ महीने में, और एक आती है कौन से महीने में, शरद। कौन सी चौथी? अश्विन माह में। अश्विन महीने। वेरी गुड। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में आती है और वही सबसे फेमस है, क्योंकि उसी समय पर सारे डांडिया वगैरह या जो भी होता है सब चीजें, तो सबसे ज्यादा एक्चुअल में उसको जो साधना का रूप है उसको एक फेस्टिवल का रूप दे दिया गया। उस नवरात्रि को नवरात्र नहीं मान के फेस्टिवल मान लिया गया। स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र में तो अगर बात करें तो, या पूरे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, और वहाँ पे फेस्टिवल ज्यादा हो गया, वो साधना कम हो गई। ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो दिन टाइम साधना का है, लेकिन उसको फेस्टिवल के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए लोग बाग वहाँ ज्यादा जुड़ गए, कनेक्टिविटी ज्यादा आ गई, वो सब चीजें।
कुल कितनी देवियां होंगी आपके हिसाब से ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुल कितनी देवियां होंगी आप? क्योंकि देखिए एक चीज आप मान के चलिए कि पूरा ब्रह्मांड जो टिका हुआ है वो उन शक्तियों के ऊपर टिका हुआ है। शिव भी हमेशा ये कहते हैं, जो देवों के देव महादेव है, कि शिव भी शिव तब है जब शक्ति उनके साथ में, नहीं तो शिव भी शव है। तो वो शव तब तक नहीं है जब तक शक्ति उनके साथ है, इसलिए शिव और शक्ति कहा जाता है। कितनी देवियां होंगी आपको क्या लगता है, कितनी देवियां होंगी पूरे यूनिवर्स में? दीना जी, अरे इतनी साधना करते हो, इतनी पूजा करते हो। ऐसे नहीं पता सर, जो ये पता है कि हाँ, जैसे 9 देवी की पूजा हम नवरात्र में करते हैं और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त नवरात्र में करते हैं। और इस तरह से और भी तो देवी है, जैसे लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, तो ऐसे तो काउंट करने बहुत सारी है, मुझे ऐसे नहीं आइडिया कि टोटल कितनी होंगी। ₹9.25 लाख से ऊपर देवियों का स्वरूप है। 9.25 लाख से ऊपर देवियों का स्वरूप, और उनमें कुछ देवियां हैं जो कि प्रचलन में है। प्रचलन का मतलब जिन्हें चाहे वो सोशल जानते मीडिया हैं। के द्वारा कह लीजिए या कैसे भी हम्म। कह लीजिए, साधना के द्वारा, जो कि लोगों की जबान पर है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है, अगर साधना की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है, या जो सबसे उग्र भी है और सबसे इजी भी है साधना में, तो वो है माँ काली। माँ काली की साधना सबसे उग्र साधना भी है और सबसे इजी साधना। इसी तरह से माँ बगलामुखी, माँ तारा, और जितनी भी देवी हैं, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या, माँ, जितनी भी देवी हैं उनकी साधना की जाती है और पूजा। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवी की पूजा की जाती है, जिसमें पहला नाम आता है माँ शैलपुत्री, दूसरा आता है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां माँ सिद्धिदात्री। और इन्हीं के रूप को प्रचलित चेंज करके 10 महाविद्याओं का रूप बना दिया गया। रूप वही है, थोड़ा सा फर्क है। इन 9 देवियों की यात्रा भी होती है नवरात्र के दिनों, जिनके 9 प्रमुख स्थान है इंडिया में। वैसे तो हर जगह स्थान है, पर जो मेन स्थान है वो 9 स्थान है जहाँ पर इन 9 देवियों की मेन साधना की जाती है। कौन कौन से स्थान है, कुछ आइडिया है किसी को? इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्थान? तो वैष्णो देवी है, ठीक है। एक माँ कामाख्या का मंदिर है अलग से, माँ बगलामुखी का मंदिर है। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर, तो अनगिनत मंदिर है, लाखों मंदिर। अगर 9 देवियों की हम बात करते हैं तो 9 देवियां ये वो हैं जो कि इन 9.25 लाख शक्तियों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 9 देवियां इस 9.25 लाख देवियों को, शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। इनमें पहला नाम आता है माता वैष्णो देवी, जो कि है जम्मू कटरा में। सेकंड नाम आता है माता चामुंडा देवी का, जो चंबा हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड नाम आता है माँ वज्रेश्वरी देवी का, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। फोर्थ नाम आता है माँ ज्वालामुखी का, जो भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट नाम आता है माँ चिंतापूर्णी का, जो ऊना में है, हिमाचल प्रदेश में है। माँ नैना देवी का, जो बिलासपुर में है। माँ मनसा देवी का, जो पंचकुला में है। माँ कालिका देवी का, जो कालका में है। और माँ शाकंभरी देवी का, जो सहारनपुर में है। तो इस तरीके से ये 9 देवियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। और इन ये ही 9 देवियां उन 9.25 लाख शक्तियों को
रिप्रेजेंट करती है या आपकी 10 महाविद्याओं के रूप को रिप्रेजेंट करती है। कहीं बगलामुखी के रूप में, कहीं माँ कामाख्या के रूप में, कहीं किसी और रूप में। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान है, सब कुछ होते हुए भी, रुपया, धन दौलत, घर परिवार, बीवी बच्चे सब होते हुए परेशान है, किसी को आंतरिक सुकून नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? या क्यों रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, क्यों फाइनेंस में दिक्कत आती है, या जॉब में दिक्कत आती है, या बाकी सब चीजों में दिक्कत आती है? क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या रूट कॉज है उसका? क्या लगता है भारती जी? गुरुजी की क्या हाँ, बोलते कर क्या गई है इंसान कर गई है। कंचन जी, क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आ रही है लोगों को? अपेक्षा है, ट्रस्ट है, वो मेन ये दो रीजन तो लग ही रहा है। पेशेंस नहीं है गुरुजी। पेशेंस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट, वन ऑफ नहीं, दैट। नहीं, नहीं, हम केवल दुर्गा की माँ की बात कर रहे हैं, तो माँ से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज के तारीख में, पिछले कुछ सालों से, बदकिस्मती से बोले या कुछ भी बोले, घर परिवार टूटते जा रहे हैं। जो ज्वाइंट फैमिली थी वो न्यूक्लियर होती जा रही है, ठीक है। और उसकी वजह से जो पुराने कुछ लोग बाग थे, या आज की जो नई पीढ़ी है, उनको यही नहीं पता कि उनकी कुल की देवी कौन है या कुल का देव कौन है। आप सबको पूजा कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर अपने हर सेमिनार में बोलता हूँ कि मैं पड़ोस के अंकल आंटी की बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर रहा हूँ, पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हूँ, उनको गालियां दे रहा हूँ, उनको मार रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो फिर कैसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा, कैसे मुझे फल मिलेगा, कैसे मैं फलूंगा फूलूंगा? तो आप, मैंने देखा लीना जी हर साल वैष्णो देवी जाती हैं, हर साल लीना जी के हस्बैंड जाते हैं, और उनको मुझे बोला, अरे यार मजा आ गया, लीना जी के हस्बैंड हर साल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा। मैंने भी फॉलो करना चालू कर दिया वैष्णो देवी जी को, केवल उनको देख के, है ना, या सोशल मीडिया पे प्रभावित होकर कि वैष्णो देवी जी की बहुत अच्छी आरती दिखाते हैं, बहुत अच्छा, सुन सुन के मैंने रील्स पढ़ पढ़ के। लेकिन मैं अपने घर की कुल देवी जो मेरी मेन है, जिनकी वजह से मेरा वंश है, जब मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ तो वो कहते हैं ठीक है जाओ पड़ोस में जाओ, तुम देख लो, ले लो रिजल्ट। फिर आपके क्या होता है? शादी हो गई, कंसीव नहीं हो रहा। शादी हो गई, कंसीव हो गया, मिस कैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया। शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे हो गए, बच्चे प्रॉपर नहीं है, कोर्ट केस हो गए, ना जाने दुनिया भर की कितनी दिक्कत। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि आपको आपकी कुलदेवी और कुल देवताओं का पता नहीं, या आप उनको छोड़ के आप दूसरी जगह पे आप बदल। कभी पर भी जब आपकी पता ही कभी नहीं है भी। तो हाँ जी, पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे, किसी ने बताया ही नहीं। वो मैं बताऊंगा आपको बकायदा इसमें कि यार कि कैसे अपने कुलदेवी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली दीना जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कुलदेवी कुल देवता का ही नहीं पता, तो फिर वो एक, और वही सबसे इंपॉर्टेंट। आप दुनिया में भटक लो, कहते हैं ना कि आप दुनिया भर के 5 स्टार होटल में घूम के आ जाओ, लेकिन जो सुकून आपको आपके घर के बेड पे आएगा ना, वो कहीं नहीं आ सकता। चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे महल हो, कैसा भी। आप रोज दावतें खा लो, लेकिन जो दाल रोटी खा के जो आनंद आएगा ना एक बार, उन दावतों से, पेट दावतों से केवल आपका, आपको लगेगा, लेकिन वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा संतुष्ट तो घर की दाल रोटी से होगी, कुछ भी आप कर लो। तो उसी तरह से जो कुल देवी है आपकी घर की, जो कुल देवी या कुल देवता, वो जो आपको रिजल्ट देंगे। बाकी सब जगह तो आप सेल्फी खिंचवा लो और मीडिया पे डाल दो कि जी यस आई एम इन वैष्णो देवी, आई एम इन इधर, आई एम इन उधर, बट बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहीं से आएगा। एक नया पॉलिसी बनाना पड़ेगा। क्या सर? अच्छा, आप देखेंगे नहीं नहीं बोलो ना, वो तो चलता रहता है। ये नवरात्रा के 9 दिन, इन दिनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नवरात्रा के जो फर्स्ट 3 डे है, पहला, दूसरा और तीसरा,
नवरात्रा के जो पहले 3 दिन हैं ये समर्पित है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए। और इस 3 दिनों में माँ की ऊर्जा यानी माँ की एनर्जी और माँ की शक्ति यानी पावर के रूप की पूजा की। ये 3 दिन केवल माँ की ऊर्जा और माँ की शक्ति के रूप की पूजा की जाती है। और 9 दिन 9 दुर्गा को समर्पित है, तो इसलिए हर दिन सबकी पूजा होती है, पर स्पेशली फर्स्ट 3 दिन में माँ की ऊर्जा की पूजा होती है। पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की, दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की, और तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा रूप की आराधना की जाती है। वाली प्रवृत्तियां हैं किसी भी तरह की, उन सब पे जब वो थोड़ा सा कंट्रोल पा लेता है और जहां पर वो जीरो का अनुभव करता है यानी शून्य का, कि मैं उस लेवल पे पहुंचता जा रहा हूँ धीरे धीरे पे, जहाँ पे कि मैं इन सब चीजों से बाहर निकलता जा रहा हूँ, जहाँ मैंने अपनी वासनाओं को कंट्रोल में कर लिया है, जहाँ मैंने अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल में कर लिया है, जहाँ मैंने अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में कर लिया है, तब वो व्यक्ति इन 3 दिनों की पूजा का प्रॉपर लाभ ले सकता है। और उन 3 दिनों में उसको वो सब चीजें मिल सकती है जो मूलाधार चक्र से लेकर और मणिपुर चक्र तक में काम आती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्र आपके 3 दिनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर आपने इन 3 दिनों पर अपने इन चीजों पे काबू पा लिया। आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र और आपका मणिपुर चक्र, फर्स्ट 3 डेज में आप इन चक्रों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, जो आप साल भर में नहीं कर पाते तो 9 दिन में कर, इस लेवल पे पावरफुल पूजाएं काम करती हैं। ये 3 दिन आप जो भी मेटलिस्टिक चीजें हैं, लाइफ की जो भी चीज आपको चाहिए, वो चीजों के लिए आप प्रेयर कर सकते हो। और अगर आपने तरीके से अपनी पूजा साधना करी तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको अपना रिजल्ट दे सकती हो। जो भी मेटलिस्टिक चीजें चाहिए आपको, घर, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, हस्बैंड, जो कुछ भी चाहिए। नवरात्रा का चौथा और पांचवा दिन, नवरात्रा का चौथा और पांचवा दिन माँ लक्ष्मी के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपकी पीस के लिए होता है। नवरात्रा का फोर्थ और फिफ्थ डे माँ लक्ष्मी के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपके पीस के लिए होता है। एक पक्की बात है कि जिस घर में लेडीज की इज्जत होती है, लक्ष्मी केवल वही वास करती है। ज्यादातर क्लाइंट आपके पास आते हैं मैक्सिमम की, सर हमारे यहाँ फाइनेंस की बड़ी क्राइसिस है, टोटा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये होता जा रहा है, लेकिन वही वो भूल जाते हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है, कि वो अपने घर में अपनी मदर की, अपनी बहन की, अपनी वाइफ की इज्जत ही नहीं करते। और वाइफ को तो बिल्कुल टेकन ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ये तो बस कोई बात नहीं, शादी कर ली, हो गई तो मेरी, अब तो जो मैं कहूँगा वो करेगी है। और वो भूल जाते हैं कि वही उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा का सेंटर है, वही सबसे बड़ी शक्ति है उसकी जो उसके साथ आई। और जब तक आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आपकी घर की तरक्की नहीं होगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी क्लाइंट आता है उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप किस लिए आए और क्या हर व्यक्ति के पास उसके प्रश्नों का आंसर है, बस केवल देखने की और समझने की जरूरत। अब नौ दुर्गा साधना से हटके आपको दो बहुत अच्छे चीज बताता हूँ कि जो मैंने कई बार बहुत सारे क्लाइंटों के ऊपर अप्लाई किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, बॉन्डिंग नहीं है, एक बहुत अच्छी ट्रिप है कि, और ये अपने वीनस को स्ट्रांग करना है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मतलब या तो है वीनस। अगर सुबह हस्बैंड उठ के पहली चाय अपनी वाइफ को पिलाए, आप देखिए उसके बाद क्या वीनस स्ट्रांग होता है। भारती जी हंसी आ रही है। अगर हस्बैंड पहली चाय अपनी वाइफ को पिलाता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल अजमाया हुआ टोटका है कई बार, कि जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ थी, और जब एक बार कहने से कि साहब इसको दवाई के तौर पे मान लो, एक बार 21 दिन के लिए करके तो देखो एक बार, तो उनका रिजल्ट आया कि हाँ सर, फर्क आया।
क्यों फर्क आया, उसका रीजन क्या होता है, क्या रीजन होता है, क्यों फर्क आता है? ये बहुत इजी सिंपल चीज अगर देखो तो, कि भाई हस्बैंड ने वाइफ को चाय पिलाई, राधिका जी के हस्बैंड ने राधिका जी को सुबह सुबह वकील साहब ने चाय पिलाई कि ये लो उठो बेड से उठो, बहुत हो गया, आज सुबह चाय पिलाऊंगा तुमको, आराम से पियो। राधिका जी भी खुश, चलो बढ़िया है। लेकिन क्यों फर्क आया? इतने सालों की रिलेशनशिप में 21 दिनों में ऐसा क्या हो गया, केवल चाय पिलाने से क्या हुआ? क्या फर्क आया, क्या लगता है आपको, क्यों आया फर्क? ठीक है जी। सर सुबह सुबह जो मतलब अगर वो चाय बना रहे हैं हमारे लिए तो इट्स लव एंड केयर एंड अफेक्शन शो कर रहे हैं, तो जो हम मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन करते हैं वो जल्दी पूरी होती है, तो मे बी वो उससे लिंक होगा। इट्स माय गेस। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि कहीं भी आज भी हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, ये वो जो मेन ईगो है ना, वो ईगो एकदम साइड हो जाता है। यार मैं किचन में नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊँ? वो गए हैं, बकायदा गैस जलाई है, सब कुछ कराया, बर्तन सब कुछ उन्होंने कराया जो आप करते हो। तो वो जो ईगो वाला जो पार्ट था ना, वो ईगो एकदम खत्म हो गया। वहाँ केवल एक चीज है, यार नहीं यार, मैं मेरी वाइफ को चाय पिला रहा हूँ बड़े प्यार से, और बड़ी मीठी चाय पिला रहा हूँ, और बढ़िया अदरक कूट के इलायची डाल के, बल्कि कोशिश करते हैं आपसे बढ़िया चाय पिलाऊं, जिससे आपको और सुना सके, देखो तुमसे बढ़िया चाय बनाई है। ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, जो एक, ये आपको बहुत करीब लेके आती है, क्योंकि उस चाय में आप मिठास डालते हैं। वो मिठास केवल उस चाय में नहीं जाती, आपका प्रेम, आपका अफेक्शन, आपका लव, आपकी केयरिंग, बहुत सारी चीज उसमें जाती है, वो मैनिफेस्ट होती है। और वो चीजें कहीं ना कहीं वो जो समझ में आती है कि नहीं यार, किस तरीके से क्या होता है कि आज इतने सालों से मैं ये मुझे पिला रही थी पर मुझे समझ में नहीं आया, पर 21 दिन मुझे कहीं समझ में आया कि सुबह सुबह उठना और उस तरीके से बनाना लाना और फिर वो सब देना क्या होता है, तो वो ईगो खत्म होता है, केयरिंग बढ़ती है, एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, और चीजें काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप चाय पिलाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो एटलीस्ट आपकी वाइफ आपकी तारीफ करे कि नहीं आपने चाय बहुत अच्छी बनाई, वेयर से अच्छी बनाई। ठीक है। मैं भी शायद वाइफ की तारीफ कर रही हूँ, क्या पता 21 दिन 42 दिन में कन्वर्ट हो जाए और आगे बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें फिर आपके लिए आगे कंटिन्यूएशन का काम करती है और बॉन्डिंग आपकी बढ़ती है, और ये बहुत अजमाया हुआ टोटका है। नंबर सेकंड, अगर फ्राइडे वाले दिन किसी की भी रिलेशनशिप खराब है, अगर फ्राइडे वाले दिन कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के, वीनस का नंबर क्या है, कितने नंबर का प्लेनेट है वीनस? 6 नंबर। 6 नंबर। चलो, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के 6 मिनट पैर दबा दे ईमानदारी के साथ, एज ए, आप देखिए क्या रिलेशनशिप इसका होगा। पूरी तरह से सरेंडर होके पैर दबा प्रॉपर, आप देख लीजिएगा इसका फर्क कितना आएगा बहुत जल्दी, और अपने क्लाइंट को आजमा के देख लीजिएगा अपने क्लाइंट को फर्क। इसी में इसीलिए कहते हैं कि जो लेडीज की जो पूजा है, जिस घर में लेडीज को मान दिया जाता है, क्योंकि उनको भी अधिकार है आराम पाने का, उनको भी अधिकार, ऐसा अधिकार कहीं भी किसी वेद पुराण ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि एक स्त्री ही पुरुष की सेवा करेगी, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं, किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ नहीं है कि स्त्री जेंट्स के कपड़े धोएगी या उनका सारे काम करेगी, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये हमारे बनाए हुए टोटके हैं सारे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है, आपकी सास के ही बनाए हुए टोटके हैं सारे। ठीक है ना, ससुर जी ने नहीं बनाए, सासू जी ने बनाए थे, ये टोटके भी उन्हीं के बनाए थे। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये मिलके बहुत अच्छा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि तब ये माना जाता है कि शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चाहे इसको चाय बनाना हो, चाहे पैर दबाना हो, एक तरह से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं उस वे में। तो वो जब चीजें देती है तो आपके दिल से भी वो दुआएं निकलती हैं। अभी तक आप कोसते हो, क्या सुबह सुबह आ गया, सुबह सुबह भी फिर कोसेगा, पता नहीं कैसी चाय बना दी, क्या कर दिया, क्या करेगा, फिर माता खाएगा, अभी पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन जब वो लेके आएंगे तो आपके दिल से भी दुआ निकलेगी, नहीं बहुत अच्छी चाय, बहुत मेहनत की, नहीं नहीं अब पर मत दाबो, बस बस बहुत हो गया, नहीं कोई बात। तो आपके दिल से दुआ निकलेगी, वो जो दुआ जो काम करेगी ना, वो दुआएं उनको पता नहीं कहाँ ले जाएंगी, क्योंकि वो उस बात को नहीं समझते कि आपकी आंखों से टपका हुआ एक भी आंसू उनको कहाँ ले जा रहा है।
फिर वो भटकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, टैरो कार्ड वालों के पास, देखिए जी व्यापार नहीं चल रहा, कर्ज हो गया, क्या करूं। उनको नहीं पता कि वो अपने घर की लक्ष्मी को रुला के आए हैं, उसकी आंखों में आंसू टपका के आए हैं, तो कैसे व्यापार चलेगा, कैसे कर्ज नहीं होगा। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो नवरात्र, अब कुछ पूछना नहीं ना जी, आपने हैंड रेस कर रखा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हम तो अब सुबह नहा धो के पूजा करके तभी कुछ खाते पीते हैं, लेकिन आपने जैसे चाय वाला टोटका बताया, तो लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि हम तो नहा धो के ही पूजा के बाद ही चाय पीते हैं, तो पहले वाला कैसे करेंगे? तो ठीक है, नहा धो के फिर बना दीजिए, क्या दिक्कत है। पूजा करने के बाद तो फिर सीधा ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट का तो टाइम ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाय बना चाय। दीजिए, या जो भी बना, जरूरी थोड़ी चाय का मतलब चाय है। अगर आपको ब्रेकफास्ट है, चलो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, तो आप ब्रेकफास्ट आप बना दीजिए 21 दिन, या 21 दिन दूध गर्म करके दे दीजिए ब्रेकफास्ट के साथ, जो आप दूध लेते हैं। नहीं कुछ करते तो सपोज आप ब्रेकफास्ट में आप कहते हैं मैं तो फ्रूट्स लेती हूँ, ओट्स लेती हूँ, या कुछ भी लेती हूँ, तो फ्रूट्स और ओट्स वगैरह काट के कुछ वो हेल्प करके आप लगा दीजिए टेबल पे वाइफ के लिए। दोनों मिलके मतलब कंट्रीब्यूट तो कीजिए किसी काम में। वो एक पर्पज है, यहाँ केवल चाय का मतलब केवल चाय नहीं है। कुछ भी चीज में आपको कंट्रीब्यूशन करना है, उनकी हेल्प करनी है, जिससे कि वो चीजें आपके लिए काम करें। तो नवरात्र के चौथे और पांचवें दिन माँ माँ लक्ष्मी की और प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम के लिए पूजा की जाती है। सातवां और आठवां दिन जो नवरात्र का होता है, वो होता है ज्ञान की देवी सरस्वती का। आप ऑकल्ट में हैं, आपको जो भी चीजें सीखनी है, पढ़ाना है, आपको अपनी इनर ग्रोथ करनी है, अपनी सोल को प्योर करना है, वो जो टाइम होता है वो सातवें और आठवें दिन का टाइम। उस दिन आप अपने सोल को पूरी तरह से प्योर कर सकते हो। आपने जो भी ऑकल्ट की जो चीजें, उन सबको आप पूरा कर सकते हो। और नौवां दिन, जो कि लास्ट का दिन होता है, अंतिम दिन होता है, उस दिन जो भी कुछ आपकी प्रेयर्स होती है, उन सारी प्रेयर्स को आप पूरी कर सकते हो। जो भी अधूरी कामनाएं हैं आपकी, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, उन सबको आप पूरी कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये 9 दिन जो है, माता के अलग अलग रूप में इनकी पूजा की जाती है। जब हम 9 दिन की कोर्स में आएंगे तब हम बात करेंगे किस तरीके से, क्या हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इस वर्ष चैत्र नवरात्रा 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 अप्रैल तक चलेंगे। आपको अगर आइडिया हो, आप सब ऑकल्ट में, तो हर साल माता एक सवारी के रूप में आती है, किसी न किसी सवारी पे आती है, और वो सवारी इंडिकेशन देती है कि इस साल देश में, विदेश में, विश्व में क्या होगा। और वही चीजें कहीं ना कहीं इस साल माता मंगलवार के दिन आ रही है, और मंगलवार के दिन अश्व पे यानी घोड़े पे बैठ कर आ रही है। इस बार हमारा घोड़े पे बैठ कर आ रही है। तो घोड़े पर बैठ के आना शास्त्रों के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ सीरियसनेस दिखाता है, कुछ गंभीर चीजों को दिखाता है, जिसके अनुसार इसका पूरा असर देश विदेश और पूरे यूनिवर्स के ऊपर देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, किसी न किसी रूप में। इस बार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अप्रैल को है, सुबह 5:28 से सुबह 10:44 तक। नवरात्रा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:28 से 10:44 तक का है। और दूसरा शुभ मुहूर्त 11:56 से 11:56 से दोपहर 3:47 तक का। तो दो मुहूर्त है, सुबह 5:28 से लेकर 10:44, और 11:56 से लेकर 3:47। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, किसी को लगता है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हमेशा घर में एक अजीब सा माहौल रहता है और भारीपन सा रहता है, बहुत अजीब सी चीजें रहती हैं, तो कि या घर के लोगों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी वे में, तो क्या करना है, नवरात्र के 9 दिन लौंग और कपूर दोनों मिक्स करके सुबह और शाम बेनागा उसका धुआं देना है पूरे घर में। लौंग और कपूर, वो आपके ऊपर है, आप 2 लौंग 4 लौंग जितनी भी, पर जो इस फर्स्ट डे से स्टार्ट करें उसी को कंटिन्यू रखिएगा। अगर 5 लौंग 5 कपूर ले रहे हैं तो 5 लौंग 5 कपूर रखिएगा, 2 ले रहे हैं तो 2 रखिएगा, जो भी आप ले रहे हैं पर वो कंटिन्यू हो।
सुबह और शाम, यानी आरती के टाइम पे भी शाम को, और सुबह भी नहाने के बाद, आपकी पूजा के बाद पूरे घर में घुमाइए, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स। जिन लोगों के भी व्यापार नहीं चल रहे हैं, रोजगार नहीं चल रहे हैं, और उनके ऑफिसेज हैं, दुकान है, जो भी है, तो वो अपने ऑफिस में भी वहां पे जाके करें, सुबह और शाम दोनों समय पे लौंग और कपूर मिक्स करके पूरे ऑफिस में घुमाएं, पूरे ऑफिस में घुमाएं, तो आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। फाइनेंस के लिए 9 दिन तक माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल, 9 दिन तक माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल और एक लौंग का जोड़ा चढ़ाइए। एक गुलाब का फूल और एक साबुत लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, और प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी प्रार्थना है, आपके ऊपर लोन ज्यादा हो गया है तो उससे फ्री होना है, आपको पैसा चाहिए अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी कुछ आपकी विशेष है फाइनेंस से रिलेटेड, आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर हमारे यहाँ तो माँ लक्ष्मी का मंदिर ही नहीं है, बहुत दूर है, तो क्या करें? तो फिर शिवलिंग हर जगह पर है, माँ पार्वती को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानिए, और उनको, उनके चरणों में गुलाब का फूल और एक लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको महालक्ष्मी का स्वरूप मान के मेरी इस इच्छा के लिए आपको ये अर्पण कर रही हूँ, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर। गुरुजी घर में करेंगे तो फिर ये लौंग हम यूज कर लेंगे बाद में खाने में। अगर घर पे करते हैं तो फिर बाद में इस लौंग को बजाय यूज करने के बेटर है कि 9 दिन की लौंगों को यूज पूरा इकट्ठा करके और उनको बंद कर दें, कपूर के ऊपर जला दें, जिससे यूनिवर्स तक जो आपकी वाइब्रेशन थी, जो भी इंटेंशन थी, वो सब जाए। इसको चेक करने का तरीका क्या है वही बताता हूँ। सपोज आपने 2 लौंग सुबह चढ़ाई, 2 लौंग शाम को चढ़ाई, 4 लौंग एक दिन में चढ़ाई, 9 दिन में हो गई 36 लौंग, 4 × 9 36 लौंग। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपकी इंटेंशन पूरी नहीं हुई होगी तो आप कितना भी संभाल के रख लेना, वो 36 लौंग नहीं मिलेगी आप। 30, 31, 28, 29 बाकी लौंग मिलेंगे, कितना भी संभाल के रख लेना। ये अब चेक करने के लिए, और अगर आपको 36 मिल जाती है तो मान के चलना कि ईश्वर मेहरबान है आप लोगों। तो जो भी आप मल्टीपल चढ़ा रहे हो, चाहे वो, मतलब अपन ने 2 को काउंट किया कि 4 रोज की, 2 सुबह 2 शाम, उस वे में तो आप उसको मल्टीपल कर सकते हो 9 से, और लास्ट डे काउंट कर लेना क्या प्रॉपर थी या नहीं। मैक्सिमम 90% प्लस प्रॉपर नहीं निकलती, तो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं कहाँ कहाँ जाना है। चलिए इसी के साथ एक और अलग टिप देता हूँ आपको, बताओ। जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आता है या आप भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो हमेशा 99.99% लोग एक ही बात बोलते हैं कि मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, लोगों ने मेरे साथ गलत करा है, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं, मैं तो दूध को धुला हुआ हूँ, बाकी सभी है जो गलत है। अब वास्तव में आप दूध पे धुले हुए हो या नहीं हो, इसको कैसे पता चलता है? या आप एक प्योर आत्मा हो या नहीं हो? ये तो आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया है कि मैं दूध को धुला हुआ हूँ, स्वयंभू बन गए आप कि भाई मैंने ही, मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया जी, मैं क्लियर हूँ, बाकी सब चोर है। तो आपकी आत्मा प्योर है, इसका कैसे पता चलेगा? कोई तरीका है ऐसा? राधिका जी क्या तरीका है, कैसे पता लगेगा कि मेरी आत्मा प्योर है, आपकी आत्मा प्योर है? कैसे पता लगेगा? आप बोल रहे हो आपकी आत्मा प्योर है, पर कैसे? मैं प्योर के भारती, पता नहीं चलेगा। क्या कंचन जी बोलो। नो आइडिया सर। लीना जी बता रही है। क्योंकि किसी की आत्मा कितनी प्योर है उनकी शक्ल पे तो नहीं लिखी जाती ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका कोई तो पैरामीटर होगा ना, कैसे तो पता लगेगा ना कि आत्मा प्योर है कि नहीं है? कुछ तो पैरामीटर होगा किसी चीज का। पता नहीं गुरुजी, आप बता दो। आप बाजार जा रहे हो, और आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, टू व्हीलर पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, और अचानक
कुछ कुत्तों ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, या आप मंदिर गए, कुछ बंदरों ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं आपके अंदर। लेकिन वहीं आप बाजार जा रहे हो, भारती जी भी साथ जा रही हैं, लीना जी भी जा रही हैं, कंचन जी भी जा रही हैं, और अचानक केवल कंचन जी के पास आके या लीना जी के पास आके जो कुत्ते भारती जी को और कंचन जी को परेशान कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, वही लीना जी के पास आकर धूम मिला रहे हैं, चाट रहे हैं उनको, या उनके हाथ से चीजें खा रहे हैं। इट मीन समझ जाना कि आप अंदर से प्योर हो और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि स्पेशली डॉग्स के साथ और ब्लैक डॉग्स के साथ और मंकीज के साथ ये स्पेशल चीज है कि वो बहुत जल्दी आपको पहचानते हैं, आपकी सोल को कनेक्ट करते हैं। आप देख लेना, कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी गाड़ी के पीछे बहुत देर तक कुत्ता भौंकता है, मे बी आप 4 जने बैठे हो पर किसी एक को लेके भग रहा है, लेकिन वहीं अगर कोई एक जना उतर गया तो, या आप कई बार देखना कि एक गाय खड़ी है, उस गाय को सपोज 4 जनों ने खाना दिया, वो खाना नहीं खाएगी, लेकिन अचानक राधिका जी पहुंच गई, उन्होंने अपने हाथ से खिलाया, वो खाना खा लेगी, बड़े प्यार से खाना खा लेगी। ठीक है भारती। तो राधिका जी पहुंच गई, तो राधिका जी के हाथ से वो खाना खा लेगी। इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि राधिका जी के अंदर उस गाय को वो प्योरिटी दिखी है, वो सूझ दिखी है कि जिसके हाथ से वो खाना खा रही है, बाकी 4 जनों के हाथ से उसने चखा तक नहीं, मुंह फेर लिया। तो ये बहुत बड़ा आपका पैरामीटर है अपने आप को चेक करने का किसी भी तरह। कई बार बहुत सारे लोग आते हैं कि सर बैक टू बैक बहुत प्रॉब्लम आ रही है, रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह की, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कोर्ट केस, ये वो फलाना ढिमका। एक बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। वहां भी चीज आपकी कार्मिक चीजें काम करेंगी कि वो चीजें आपको करने देंगी या नहीं करने देंगी, लेकिन रेमेडी बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी रेमेडी है, और आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। डेली अगर आप अपनी घड़ी में टाइम देख लीजिए, 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट, अगर आप किसी भी गाय को उसकी पीठ को सहला लेते हो और वो आपको सहलाने देती है 8 से 10 मिनट तक रेगुलर, आप ये देख लेना, बहुत जल्दी आपकी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत जल्दी, बहुत सारी। लेकिन फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि वो गाय व्हाइट होगी या ब्राउन होगी कि ब्लैक होगी या रेड होगी, वो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजों के हिसाब से वो डिसाइड होगी। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी, आपके पास लाइफ को, कर्मास को, जो गलत कर्मास है उनको दूर करने के लिए, और बहुत सारी चीजों को सही करने के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप हनुमान जी के मंदिर में डेली एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, सुबह और शाम, सुबह और शाम डेली सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं, और उसमें एक लौंग का जोड़ा डालते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो मान के चलिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका हो जाता है नवरात्रि के इन 9 दिन। अब इसको कैसे पहचाने? इसको पहचानने का तरीका यह है, कंचन जी ने दीपक जलाया, तेल भी भर दिया बहुत अच्छी तरह से, 2 लौंग भी रख दी, लेकिन पता चला कि जब वापस वो आई तो दीपक बुझ चुका था और तेल एज इट इज पड़ा था उसमें। तो इसका मतलब चीजें अभी फेवरेबल नहीं जा रही। लेकिन वहीं अगर पूरी तरह जब वो वापस आई जिस भी काम को करके, और उन्होंने देखा कि दीपक पूरी तरह सूख चुका है, तेल पूरा सूख चुका है, और केवल लौंग बची हुई है, और तो इसका मतलब उनकी प्रेयर्स जो भी जिस भी इंटेंशन से उन्होंने की थी वो यूनिवर्स तक पहुंच गई। गुरु जी ये मंदिर में ही करना है कि घर के मंदिर में भी कर सकते हैं? वैसे तो क्या होता है कि नॉर्मल में नवरात्रों में स्पेशली जो आप जो मंदिर होता है मेन, वहां करते हो तो ज्यादा, क्योंकि मंदिर में क्या होता है सुबह शाम पूजा होती है और रेगुलर वे में राम धुन चलती है, नवरात्र में तो बहुत कुछ चलता है ना, तो एनर्जी बहुत ज्यादा काम करती है। लेकिन आप दोनों जगह भी कर सकते हो, वहां पे भी और अपने घर के मंदिर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लगता है नहीं मंदिर दूर है, तो घर के मंदिर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रायोरिटी है कि जो
पब्लिक टेम्पल है उसमें करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपके ऊपर राहु केतु देव का अशुभ प्रभाव है, किसी के ऊपर भी राहु देव और केतु देव का अशुभ प्रभाव है, तो क्या करना है कि डेली शिवलिंग के ऊपर लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। नवरात्र में शिवलिंग के ऊपर लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। और जब तक आप वहां बैठे हैं माला कर रहे हैं, जब माला से उठ जाते हैं तो लौंग के जोड़े को उठाइए और किसी को भी डोनेट कर दो। लौंग का जोड़ा लेने वाले भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन लेगा लौंग का जोड़ा, कौन लेगा। लेने वाले सब कुछ लेते हैं, लेने वाले मिट्टी भी लेते हैं। ये खाली लौंग तो कोई नहीं लेगा ना, वो हमें कुछ मिक्स करना चाहिए पड़ेगा, जैसे चावल दे दिए या कुछ दाल दे नहीं, दिया। ऐसा नहीं है। जब आप पर्टिकुलर किसी टेम्पल में जाओगे शनिदेव के मंदिर के बाहर या नवग्रह मंदिर के बाहर, तो कुछ ऐसे लोग आ गए जो केवल लौंग ही देते हैं और वो लौंग लेते हैं। लेते होंगे बट खाली 2 लौंग तो नहीं लेंगे। आप भर के दे दो, पर आपने 2 लौंग उठा के आपको पता है कि हाँ, तो उसके साथ आप बताशे मिक्स करके दे दो, कुछ और दे दो, वो आपको जो लगता है वो मिलाना है मिला दो आप। पर बाकी कुछ भी, वो 2 लौंग जो स्पेशल आपने चढ़ाई थी वो 2 लौंग जरूर देनी है। किसी के घर में भी अगर पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना है कि पीले रंग का एक कपड़ा लेना है। पीले रंग का एक कपड़ा लेना है और उसमें लौंग का एक जोड़ा बांध के रखना है। और घर के किसी भी कोने में, यानी जहां पर आपकी स्पेशली जो, जहाँ पे आपकी तिजोरी रखी है, अलमारी है, जो कुछ भी है, वहां पर आप उसको टांग दें, लटका दें, उस पीले कलर की पोटली को जिसमें आपने 2 लौंग के जोड़े रखे हैं। और 9 दिन के बाद उनको अपने धन के स्थान पर रख दें। पहले 9 दिन यानी फर्स्ट डे आपने पीला कपड़ा लिया, 2 लौंग के जोड़े रखे उसमें, कोने में टांग दिया कहीं भी। और 9वें दिन जब नवरात्रि की पूजा हो गई तो आपने उसको धन के स्थान पर रख दिया। उससे आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, आपकी जो मनी ब्लॉकेज है वो खत्म होती है और आपके धन के रास्ते खुलते हैं। अच्छा जैसे ये लौंग जो पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा उसके साथ कुछ और रखना है जो? नहीं, केवल आप लौंग रखिए और कुछ भी नहीं रखना आपने। सुबह शाम रखना पड़ेगा क्या इसी पीला नहीं, एक कपड़ा? बार केवल आपने जैसे फर्स्ट नवरात्रि पे छोटा सा पीला पाउच ले लिया, उसके अंदर 2 लौंग के जोड़े डाल दिए और कहीं भी हैंग कर दिया उसको, और 9th डे पे उसको उतारा वहां से और अपने जहाँ पे पैसा रखते हैं वहां रख दिया। अपने वॉलेट में भी या पर्स में भी रख हाँ, सकते रख सकते हैं। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो क्या करना है कि माता पार्वती को गुलाब की पंखुड़ियां, साबुत गुलाब नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिए, गुलाब की पंखुड़ियां और लौंग का एक जोड़ा, ये चढ़ाना है माता पार्वती को। गुलाब की पंखुड़ियां और लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। और अष्टमी के दिन, स्पेशली अष्टमी वाले दिन, किसी भी लाल कपड़े में 3 लौंग बांधनी है। लाल कपड़े में 3 लौंग बांधनी है और किसी को भी दे देनी है, किसी को भी डोनेट कर दीजिए। आपने जो जोड़ा माता पार्वती को चढ़ाया था और जो गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई, आपको क्या करना है, मंदिर से आते समय उन पंखुड़ियों में से कुछ पंखुड़ियां लेके आनी है और वो लौंग का जोड़ा उठा के लाना है। जब आपकी पूजा हो जाती है तो पंखुड़ियां लेके आनी है कुछ और लौंग का जोड़ा लेके आना है। उन पंखुड़ियों को तो अपने कमरे में बिखेर दीजिए कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा करती है। और लौंग के जोड़े में, वो जो लौंग का जोड़ा है उसकी चाय कॉफी जो भी है केवल अपने हस्बैंड को पिलाएं, केवल अपने हस्बैंड को। आप देखिए कि माँ के आशीर्वाद से जो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा है या प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। किसी को भी अगर जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है
इंटरव्यू में कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा है या इंटरव्यू दे रहे प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है? नवरात्रा के फर्स्ट डे, नवरात्रा के फर्स्ट डे लौंग का एक जोड़ा लेना है और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और माँ दुर्गा के चरणों में रख देना। और लास्ट डे, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम प्रोसेस करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरी जॉब जहां भी आप चाहते हैं वहां जॉब मेरी लगे। आपकी कोई भी ऐसी पुरानी इच्छा है जो बहुत समय से पेंडिंग चल रही है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही, बार बार किसी ना किसी वजह से रुक जाती है, चाहे वो घर की हो, गाड़ी की हो, बंगले की हो या घूमने फिरने की हो, कोई भी अगर वो इच्छा है, ठीक है, तो 9 दिन तक माता को 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए। एक एक चीज ले लीजिए, एक बादाम, एक काजू, एक किशमिश, एक इलायची, जो भी है 5 चीज 9 दिन तक वो लगाइए। और डेली पूजा के बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आप लोग भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप देखेंगे कि जो भी आपकी पुरानी इच्छा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना काम करने ये लगे। साबुत तो भी हो सकता है या छिलके वाला जो होता है वो लेना है या टूटा क्या हुआ लेना? चीज? जो जैसे अगर अखरोट चढ़ाते हैं या बादाम चढ़ाते हैं, ये सब छील के टूटा मतलब निकाला हुआ? निकाला हुआ, ठीक, निकाला। घर पे ही चढ़ाएंगे ना ये तो? हाँ, घर पे। नवरात्रि को लेके कल से हम लोग अपनी एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं 9 दिन की, जिसमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। देवी के 9 रूपों की डेली हम लोग पूजा करेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली ध्यान करेंगे, किस राशि वाले को क्या पूजा करनी है, क्या चढ़ाना है, कैसे फल मिलेगा, इंडिविजुअल हीलिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं 9 दिन के लिए। तो अगर कोई भी अगर इसमें आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। उसका डिटेल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ था, उसकी जो, फिर भी मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर दूँ, उससे एक बार आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या मैं बताने लगा। About 9 manifestation of Goddess Durga, how to worship Goddess Durga in its 9 forms। 9 दिन जो हमारे ऑस्पिशियस 9 दिन है क्या है, किस तरह के व्रत करने हैं, कैसे करने हैं, घट स्थापना पूरी तरह से कैसे करनी है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं घट स्थापना को लेके। डेली कौन सा प्रसाद लगाना है, क्या चीजें लगानी है जिससे प्रॉपर आपको आपकी जो भी इंटेंशंस हैं, कोर्ट केस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कैरियर, इंटरव्यू, उन सब के रिजल्ट मिले। डेली एक मेडिटेशन होगा, अलग तरह का मेडिटेशन होगा डेली की दुर्गा की, मतलब डेली की शक्ति के हिसाब से, जिससे वो मेडिटेशन आपको आपकी पर्सनल हीलिंग भी करेगा, आपकी फैमिली हीलिंग भी करेगा। प्रेयर्स एंड मंत्र होंगे डेली के अलग अलग, स्तुति और ध्यान होंगे डेली के अलग अलग, डेली स्तोत्र कवच आरती होगी अलग रूप से, दुर्गा सप्तशती के कुछ रिचुअल्स होंगे डेली के रूप में। आपको अपनी लाइफ में किस तरह से माँ को मैनिफेस्ट करना है वो हम लोग डेली करेंगे। और करीबन मान के चलिए कि 51 प्लस, मोर देन 50 और 70 के बीच में कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो रेमेडीज आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत पावरफुल होंगी। दुर्गा मंत्रास होंगे, स्पेशल अष्टमी और नवमी के रिचुअल्स होंगे, जिससे कि इमीडिएट रिजल्ट आपके सामने आए, जिसे कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, वो चमत्कार आपके सामने आए। कुछ चीजें तो वो स्पेशल अष्टमी और नवमी को बताएंगे। माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आपके जो 9 प्लैनेट्स के दोष हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे, कुछ वास्तु टिप जिसकी नवरात्र में उनको बहुत मामूली चीजों से बिना किसी तोड़फोड़ के वो वास्तु दोषों को कैसे दूर किया जाए, जोडियक साइन के हिसाब से क्या क्या प्रसाद और वो चढ़ाना है, और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो
आपको जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करता है उसको 2 दिन की एक फ्री ऑनलाइन जूम क्लास मिलेगी अष्टमी रिचुअल के ऊपर। केवल अष्टमी, जो हर महीने की अष्टमी आती है, हर महीने की अष्टमी पे क्या पावरफुल चीजें कर सकते हैं जिससे कि महीना हमारा प्रॉपर सही जाए, वो आपको फ्री क्लास मिलेगी। 9 डेज का ये कोर्स होगा। इसकी एक्चुअल फीस है 5555, लेकिन अभी वेबिनार में 3300 और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आपको PDF पूरा मिलेगा। एक स्त्री का पूरा जीवन, एक लेडीज का पूरा जीवन इन 9 दुर्गा के इर्द गिर्द घूमता है, या ये कहें कि एक लेडीज के अंदर माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक कंप्लीट विराजमान। जरूरत है उसको जानने की। कैसे है? जन्म ग्रहण करती हुई जो भी लड़की जो पैदा होती है, जन्म ग्रहण करती है, वो कन्या जो है वो शैलपुत्री स्वरूप होता है, वो माँ का शैलपुत्री स्वरूप होता है। उसकी जो 15-16 साल तक की जो एज होती है, कौमार्य अवस्था, वो उसका ब्रह्मचारी स्वरूप होता है, वो माता का ब्रह्मचारी स्वरूप होता है। विवाह से पहले ये माना जाता है कि लड़की पूरी तरह प्योर रहती है, तो वह चंद्रघंटा के समान, तो वो माँ चंद्रघंटा के समान। वही लड़की जब शादी करके दूसरे घर में जाती है और एक नई जीव को उत्पन्न करती है, यानी कंसीव करती है, तो वो लड़की माँ कुष्मांडा के रूप में आ जाती है। और संतान को जन्म देने के बाद वही लड़की माँ स्कंद माता बन जाती है। चूंकि स्त्री के अंदर पेशेंस और साधना दोनों है, तो वो माँ कात्यायनी का रूप बन जाती है। शक्ति के अंदर वो पावर है कि सावित्री यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन के लेके आ गई, तो वो माँ कालरात्रि का रूप बन जाती है। एक स्त्री वो होती है जो दोनों घरों को संभालती है, अपने मायकों को भी और अपने ससुराल को और बाकी लोगों को, तो वो महागौरी हो जाती है। और जब भी संसार से जाती है, अपनी संतान के बहुत कुछ देके जाती है, बहुत कुछ आशीर्वाद देके जाती है, तो वो माँ सिद्धिदात्री है। आज के सफर में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया, उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ये कल से शुरू करोगे? ये कल से टाइमिंग? टाइमिंग 3 बजे का। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, और ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, थैंक निरोगी यू। रखे, में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। मुझे भी याद रखिए। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे। राधे।